सो जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि क्लोजिंग कैसे करें। देखिए, बचपन से हमें ये सिखाया गया है, प्रश्न उत्तर, क्वेश्चंस आंसर। इंग्लिश की बुक में हमारे ये लिखा होता था क्वेश्चंस, फिर उसके आंसर। ब्लैक पेन से हमने क्वेश्चन लिखा और ब्लू पेन से उसका आंसर लिख दिया। सेम गोस फॉर हिंदी, हमें बचपन से ही यही सिखाया गया कि क्वेश्चन का आंसर देना है। बट अभी आप एक ऐसे बिजनेस में आ गए हो जहाँ पे आपको अपनी मेथोडोलॉजी जो आपने स्टार्टिंग से देखी है वो चेंज करनी पड़ेगी। क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। आंसर नाम की कोई चीज ही नहीं होती इस मार्केटिंग वाले फील्ड में, पहली बात तो आप अपना फील्ड चेंज कर रहे हो, ठीक है। और आई नो सबको बहुत प्रॉब्लम आती है, क्लोजिंग इतनी आसानी से नहीं होती है, बट अगर आपको समझ में आ गया क्लोजिंग का एक्चुअल प्रिंसिपल क्या होता है तो आप क्लोजिंग बहुत आराम से कर पाएंगे। तो देखिए, क्लोजिंग कैसे होती है। किसी भी क्वेश्चन का आपको डायरेक्ट आंसर बिल्कुल नहीं देना है। कोई पूछ रहा है ये क्या है, कोई ये भी पूछ रहा है ना कि भाई ये क्या है, तो उससे ये क्वेश्चन पूछे, भाई तेरे को क्या लग रहा है ये क्या है? "यार, मेरे को तो पेन टाइप लग रहा है"। हाँ, तो पेन ही है। बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया दोनों चीज में। पहला क्वेश्चन, भाई ये क्या है? हाँ भाई ये पेन है। एक एक केस यहाँ पे खत्म हो गया। दूसरा, भाई ये क्या है? भाई तेरे को क्या लग रहा है ये क्या है? यार ये मेरे को पेन लग रहा है। हाँ यार, बिल्कुल तूने सही जाना, ये पेन है। दो केस है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि दूसरे में आपने उससे क्वेश्चन पूछा है तो वो अटेंशन दे रहा है आपके पास। क्योंकि बहुत सारे लोग विंडो शॉपिंग करने आते हैं, आप उनको बताना स्टार्ट करोगे ना तो वो सोचते हैं हाँ इसने बता दिया, अच्छा चल ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली वहां पे हम ना अपनी रेपुटेशन खो देते हैं अगर हम लोगों को बहुत इजीली ज्ञान देना स्टार्ट कर देते हैं। हमें बहुत इजीली ज्ञान नहीं देना है, पहली बात तो नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है। क्योंकि दे दिया तो कहीं ना कहीं काम खराब हो जाएगा। वो बहुत जिसे कहते हैं ना, टेकन फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो ग्रांटेड ना लें, इसलिए आपको प्रॉपर क्वेश्चंस उससे पूछने पड़ेंगे। आपसे उसने पूछा कि फॉरएवर विजन है, हाँ जी। उसने आपसे पूछा कि यार मेरी भी आंखों में मतलब दिक्कत रहती है। तो आपने उनसे पूछा ही नहीं क्या दिक्कत रहती है, आपको उससे पूछना है क्या दिक्कत रहती है। अच्छा, ये दिक्कत रहती है, ये दिक्कत कब से है आपको? आपको इस दिक्कत में क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं? ये सारी जब चीजें आप उससे पूछोगे ना तो यहाँ पे एक केयर वाली चीज उसके सामने आएगी। और केयर वाली चीज उसके सामने आएगी ना तो बहुत अच्छा कनेक्शन भी बिल्ड होगा और वो आपको सीरियस समझेगा चीजों के लिए। और उसका सीरियसनेस भी ऐसे समझ में आ जाएगा जब आप क्वेश्चन उससे पूछ रहे हो। अगर वो जिस क्वालिटी का आंसर वो दे रहा है वहीं से समझ में आ जाएगा वो कस्टमर एक्चुअल हमारे अच्छा कस्टमर है क्या नहीं है। मैंने क्यों हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं बिना मतलब। तो यहाँ से जब हम लोगों से उल्टे क्वेश्चन पूछते हैं ना, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि वो क्वालिटी लीड है क्या नहीं। पहली बात तो क्वालिटी लीड आप ऐसे चेक करिए पहली बात। एक बार मेरे पास बहुत अच्छा एक गूगल वेब बिजनेस से मेरे को एक मतलब एक बंदे का फोन आया था, यूपी से था वो, पता नहीं आजमगढ़ से, पता नहीं कहाँ से था। नहीं, रायबरेली से था शायद। तो वो ऐसी कुछ सर्च कर रहा था, विजुअलाइज मैन। उसने मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताई कि मेरे साथ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं और हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। ये सब चीज़ उसने बताई, सारी चीज़ें। अब लिटरली बताऊँ, मुझे कुछ नहीं पता था ऐसा भी कुछ होता है क्या। 1 साल पहले की बात है। फॉरएवर में कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे आते हैं, इन प्रॉब्लम्स में क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन वहां पे मैंने उसको एक बार भी ये नहीं बताया हाँ इसके प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, नहीं। मैंने उसको बोला कि एक बार बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है। बस एक बार मैंने क्या करा, रुकिए रुकिए 1 मिनट रुकिए। क्या हम शाम को बात करें, क्योंकि अभी मैं ट्रेवलिंग कर रहा हूँ, क्योंकि आपका केस बहुत सेंसिटिव है। तो इसके लिए मुझे अच्छे से पहले बैठना पड़ेगा, उसके बाद हम बात करते हैं। पहली चीज से उसको मैंने ये दर्शा दिया कि यार सीरियस है बंदा ये, मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहा। मैंने उसको 5 बजे का टाइम दिया, 5 बजे अपन कॉल करेंगे और मैं अपनी टेबल पे उस टाइम बैठा होऊंगा तो मैं आपकी सारी चीजें सुनूंगा। कहता ठीक है। 5 बजे कॉल हुआ, 5 बजे कॉल पे फिर मैंने उसकी बातें लिखी, आपको क्या क्या प्रॉब्लम आई? अच्छा, आपको ये प्रॉब्लम आई है, 10 साल से ऐसे ऐसे हो रहा है, ये सब चीजें। ठीक है। एक्चुअली मैंने, देखिए मैंने आपको 5 बजे का क्यों बोला, क्योंकि उस टाइम मैं ड्राइव कर रहा था या फिर कहीं मार्केट में था। तो मैं आपकी ये सारी चीजें लिखना चाहता था क्योंकि इस चीज को मैं, इस केस को मैं सीरियसली हैंडल करना चाहता हूँ। ठीक है। तो आपने उसको बता दिया कि आपका जो कंटेंट, जो सामने से कंटेंट वो दे रहा है, इसको वो सीरियस, आप सीरियसली उसको ले रहे हो। तो आप उसके सामने लिख रहे हो, अच्छा आपका नाम, अच्छा ये है, ठीक है मैंने डायरी में लिख लिया अपनी। अच्छा ये है, ये है, ये है, ये ठीक है, ठीक है। तो मैंने आपकी सारी प्रॉब्लम सुन ली। उससे क्वेश्चन पूछो पहले कि विटलाइज मैन भी अगर वो आपसे पूछ रहा है तो आपको पता कैसे चला इसके बारे में, आपको पता है इस टाइप में कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए। तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि क्या इन प्रोडक्ट्स के बारे में वो जानता है कि नहीं जानता है। क्योंकि अगर हम पहले ही बताना स्टार्ट कर देंगे तो हमें नहीं पता ना सामने वाला बंदा, क्या पता ऑलरेडी फॉरएवर का बहुत बड़ा कोई एक्सपर्ट बैठा हो, प्रोडक्ट एक्सपर्ट। हमें नहीं पता ना। बट हमारे क्वेश्चन से हमें ये पता चल जाएगा कि सामने वाला बंदा एक्सपर्ट है कि नहीं, या फिर किस लेवल का एक्सपर्टीज है उसके पास। यहाँ इसलिए क्वेश्चन पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया क्वेश्चन क्यों पूछना इंपॉर्टेंट है? सामने वाले का मेंटल लेवल और क्या लेवल है उसका, वहां से समझ में आ जाता है। मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बब्बर जी को फोन किया, मैंने कहा बब्बर जी ऐसे ऐसे है और कौन कौन से प्रोडक्ट सजेस्ट करने हैं।
बाबा जी ने कहा बस ये तो गलती कर रहे हो, प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहे हो नहीं, उसको बोलो शाम को 6 बजे बात करते हैं वापस। ठीक है, बात करते हैं। क्या इससे पहले कई आपका कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स आपके पास हैं? रिसेंट आपने कुछ जांच वगैरह कराई है? कहता हाँ कराई है। आप उनकी रिपोर्ट्स भेजिए, क्योंकि जो मेरे सीनियर डॉक्टर्स हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूँ वो एक्चुअली आपके रिपोर्ट्स मांग रहे हैं, क्योंकि बिना रिपोर्ट्स के वो कोई भी चीज सजेस्ट नहीं करते हैं। अब यहाँ से देखो दो चीज, शुभम क्या करता, फोन आया डायरेक्टली कुछ कुछ बता दिया, ये ले लो ये ले लो ये ले लो ये ले लो, और बस हो जाता काम। दूसरे केस में क्या हुआ, पूरा प्रॉपर कंसल्टेंसी लिखा, उनका रिपोर्ट्स मांग रहा है, शुभम को पता भी नहीं रिपोर्ट्स कैसे पढ़ते हैं, कौन सी रिपोर्ट होगी बिल्कुल नहीं पता। डायरेक्ट बब्बर जी को भेजी, बब्बर जी ऐसे ऐसे है। बब्बर जी को भी ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन बब्बर इससे ये समझ में आया कि क्योंकि हमें पता है कि इस प्रॉब्लम में कौन से प्रोडक्ट, हमें तो पता है, बट उसको हमें ये दर्शाना है कि भाई एक्चुअली वी आर केयरिंग फॉर यू, इसलिए हम आपके रिपोर्ट्स मांग रहे हैं और उसके हिसाब से फिर आपको प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे। उसके बाद अब यकीन मानना, 6 महीने तक उसने हर महीने 10-10 हजार रुपये प्रोडक्ट लिए मेरे से। हर महीने एक RG+, 3 येलो बॉटल्स और एक रॉयल जेली और एक विटलाइजमेंट जाता था उसके। सोच के देखिए, क्यों? क्योंकि वहां पे मैंने ट्रस्ट उसका गेन कर लिया और मुझे बिल्कुल नहीं आता था कि इसको कैसे हैंडल करते हैं, बट बाय आस्किंग क्वेश्चंस मैंने इसको भी खुद से हैंडल करना स्टार्ट किया। क्वेश्चन जब आप पूछोगे ना तो आप हमेशा कन्वर्सेशन को होल्ड करोगे, लेकिन आप आंसर दोगे तो हमेशा होल्ड कन्वर्सेशन वो करेगा। तो आप किसी भी कन्वर्सेशन को जीतने के लिए आपको कन्वर्सेशन होल्ड करनी पड़ेगी। इतनी बात समझ में आती है सबको? दो लोग बोल रहे हैं, एक आंसर दे रहा है, एक क्वेश्चन पूछ रहा है। एक HR है, एक एम्प्लॉय है। पावरफुल कौन है? HR है, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रहा है, वो कुछ भी पूछ सकता है। एम्प्लॉय वहां पे सिर्फ आंसर देने आया है। तो क्या कभी एम्प्लॉय किसी HR से जीत सकता है? हो ही नहीं सकता कभी भी, क्योंकि ये पावर में बैठा है। तो हमें किसी भी कन्वर्सेशन में पावर में आना है, और पावर में आप तभी आ पाओगे जब आप उससे क्वेश्चन पूछ पाओगे। तो ऐसे आप क्लोजिंग बहुत आराम से कर सकते हैं बाय आस्किंग क्वेश्चंस, क्योंकि बिना क्वेश्चन पूछे डायरेक्ट आंसर देने से कभी भी कोई क्लोज नहीं होगा। दूसरी चीज, अभी आपने किसी ने बोला कि विजन की, अब बताया जैसे आशु शर्मा ने बहुत अच्छी बात बताई कि आप यहाँ पे फेक मार्केटिंग भी कर सकते हैं। अब फेक मार्केटिंग के लिए झूठ नहीं बोलना है पहली बात तो, बट फेक मार्केटिंग आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमारी टीम में कोई भी ज्वाइन होता है वो अपने स्टेटस पर डाल देते हैं कि फाइनली न्यू ज्वाइन इन माई टीम, है ना? तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोग अपने प्रोडक्ट्स भी बताते हैं कि आज मैंने ये प्रोडक्ट बेचा, ये प्रोडक्ट बेचा, उसको अपने स्टेटस पे डाल सकते हो कि वन ऑफ माई टीममेट हैज सोल्ड दिस प्रोडक्ट्स। या फिर आप बिल्कुल बता सकते हो, किसी का भी फोटो उठा के चिपका दो अपने व्हाट्सएप पे कि वन मोर क्लाइंट फ्रॉम दिल्ली, वन मोर क्लाइंट फ्रॉम, शफकन को यूज करो ना, शफकन तो बाहर का बंदा है, इसको बोलो इनको ये फोटो लगाया करो अपने व्हाट्सएप पे कि फाइनली क्लाइंट फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया, ही इज इन सऊदी अरब एंड टेकिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम मी। आपके जो आस पड़ोस वाले हैं ना, बैग कहाँ पहुंच गया है, आउट ऑफ इंडिया प्रोडक्ट भेज रहा है। तो लोगों को देखो, लोग चाहते हैं अट्रैक्ट होना, और अट्रैक्ट करना हमारे हाथ में। अब आप पे डिपेंड करता है कैसे उनको आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो ऐसे आप अट्रैक्ट कर सकते हो। आपको लगता है सबको नहीं मैं दिखा खुद सकते? मैं खुद स्टेटस में डालता रहता हूँ यूट्यूब पे, हाँ, जितने सब्सक्राइबर्स के वो डालते हैं, कितने सब्सक्राइबर हुए, कितने व्यूज आ रहे बिल्कुल। हैं, किसकी ज्वाइनिंग हुई, सभी का मैं डालता रहता हूँ। डालना चाहिए भी, बहुत इंपॉर्टेंट है डालना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डालना। तभी तो सामने वाले सब पड़ोसियों को समझ में आता है कि कुछ चल रहा है यार बिजनेस में। तो आपके स्टेटस पे कुछ नहीं डल रहा तो क्या है, कोई समझ पाएगा आप बिजनेस कर रहे हो? कुछ नहीं पता। इसलिए मैं सबको सजेशन करूंगा, टीम में कोई भी कुछ भी डाल रहा है उठा के डाल दो कि मेरी टीम में आया। पूजा करती है, मुझे पता है पूजा बिल्कुल करती है, रिजल्ट आता होगा। तो आप ऐसे दिखा सकते हो। प्लस अब यहाँ पे एक हाइप भी बना सकते हो आप, फॉर एवर विजन इज गोइंग टू आउट ऑफ स्टॉक, 3 स्टॉक्स लेफ्ट, थ्री क्वांटिटी लेफ्ट, आउट ऑफ 10 आई हैव ऑर्डर 10, मैंने 10 ऑर्डर किए थे, 7 आई हैव सोल्ड, 3 लेफ्ट, इफ एनीबडी वांट्स टू डू दिस बुक नाउ फास्ट। लिख दो। क्या पता लग रहा है किसी को क्या चल रहा है पीछे? कुछ नहीं पता। सही बता रहा हूँ मैं, कुछ नहीं पता। आप मार्केटिंग सीखो केले वालों से। क्या कहते हैं, अरे 30 रुपए दर्जन केले, 30 रुपए दर्जन केले, 30 रुपए दर्जन केले। बाद में सोचो भाई 30 रुपए दर्जन क्या है, और 30 रुपए दर्जन ऐसे होते हैं शक्ल भी देखने में मजा नहीं आता उनको, लेकिन ये उसकी स्ट्रेटेजी होती है अपने पास तक बुलाने की। 30 रुपए दर्जन बिल्कुल बेकार केले होते हैं, 30 रुपए दर्जन के चक्कर में 90 रुपए वाले दर्जन, 80 रुपए दर्जन वाले केले वो तुम्हें सोल्ड आउट कर देता है।
तो सोचो ना, जब वो अनपढ़ आदमी इतनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगा सकता है, हम तो पढ़े लिखे हैं, हम इतनी स्ट्रेटेजी नहीं लगा सकते। 30 रुपए कह के वो 80 वाला आइटम बेच देता है और हम लेके भी आ जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे डिफरेंस दिखाता है। भाई साहब 30 वाले तो ऐसे हैं, 80 वाले ये हैं सुनहरे। अरे हाँ यार, 80 वाले लेते हैं। ठीक है। इस- इसको अट्रैक्शन मार्केटिंग बोल सकते हैं। जैसे इस कभी आपने देखा भी होगा, प्रॉपर्टी डीलर फ्लैट कैसे बेचता है, 19 लाख रुपए का फ्लैट, हाँ, लेकिन जब लेने जाते हो 35 लाख का मिलता है, क्योंकि 19 लाख का 32वें फ्लोर का होता है, वो भी विदाउट चार्जेस। विदाउट चार्जेस। अब मार्केटिंग सीखो ना, कार वालों से। एक्स शोरूम प्राइस बताएंगे, 9 लाख रुपए की गाड़ी है, वाह 9 लाख रुपए की गाड़ी। अरे लेने जाओ, 11.5 लाख की बैठती है। पता नहीं कौन कौन से चार्जेस जोड़ देते हैं बाद में वो। आदमी, लेकिन आदमी मन बना चुका है, अब वो लेके ही आएगा। सोचो ना, यही होती है मार्केटिंग, छोटी चीज बता दी, बड़ी चीज बेच दी उसका चक्कर। तो क्या आप अपने लोगों को अट्रैक्ट कर पा रहे हो? क्योंकि मेरी तो देखो एक एक लिस्ट बनी हुई है, मेरे मेरे जो ऐसे डाउनलाइंस होते हैं ना, जो मेरे कस्टमर्स होते हैं, उनका मैंने प्रॉपर बना रखा है व्हाट्सएप पे। भले ही आपको ना दिखता हो मैं क्या डाल रहा हूँ, लेकिन उनको रोज दिखता है, क्योंकि मैं ओनली शेयर विद करता हूँ। ओनली शेयर विद, मुझे कुछ कुछ लोगों को कुछ कुछ दिखाना होता है, मैं उनको दिखाता रहता हूँ। मैं नहीं चाहता मेरे फैमिली वाले भी देखे मैं क्या डाल रहा हूँ, तो उनको हटा रखा है मैंने, उनको दिखाता रहता हूँ सिर्फ। तो ये पूरा गेम सिर्फ सर मार्केटिंग का जो है। मेरे, ये जो आपने बताया ना, जो मेरे से नए नए लोग मतलब बात करते हैं ना व्हाट्सएप से, तो मैं ऐसे ही करती हूँ उनको और फिर बस किसी। हम्म। आज एनिवर्सरी वाले दिन भी हाँ आपका बिल्कुल। नेटवर्क इशू आ रहा है। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 7 साल हो गए सर। अरे बाप रे, 7 साल तक चलो, चल गया अच्छे से। चलो अच्छी बात है। तो समझ में आया क्लोजिंग कैसे करते हैं? सिर्फ क्लोजिंग ऐसी करनी है। मतलब पता है हम क्या करते हैं? क्लोजिंग करने के लिए हम उसको रीच आउट करते हैं, बट एक्चुअल प्रोसेस क्या है क्लोजिंग करने के लिए? कि आप क्या ऐसा कर रहे हैं कि वो आपको री अप्रोच कर रहा है। अगर कोई भी क्लाइंट आपका री अप्रोच आपको नहीं कर रहा ना, तो सॉरी, आप वो मार्केटिंग कर ही नहीं रहे हो। आप उस क्लोज को कभी, उस सेल्स को आप कभी क्लोज कर ही नहीं पाओगे। री अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। किसी ने एक बार पूछ लिया, दोबारा क्यों नहीं पूछ रहा वो? क्योंकि उसने अगर एक बार पूछा है तो लेना तो आया था, वो लेना तो है उसे, बट हम उसको कुछ ऐसा नहीं दे रहे कि वो कदम उठा पाए। अब एक और अच्छी मार्केटिंग बताता हूँ, यहाँ पे कुछ है क्या? बेला विटा नहीं है। बेला विटा कॉफी आती है, किसी को पता है? बैब्जीला की कॉफी आती है आजकल, मतलब लग्जरी कुछ कॉफी आती है। तो अब मेरे को विंडो शॉपिंग करने का बड़ा शौक है। मैं मतलब मेरे को कुछ नया प्रोडक्ट दिखे मैं जरूर लेता हूँ उसको। मैं कहा एक बार देखना जरूर है क्या है ये, क्योंकि कोई ऐसा चीज नहीं होनी चाहिए कि जो मैंने कभी यूज नहीं करी। तो बैब्जीला की कॉफी बार बार एड्स आ रहे थे, मैंने एक बार खोल के देख लिया। तो देखा 5 रुपए का एक शैशे होता है उसका, और कुछ एक बॉक्स में शायद 350 का डब्बा था, वो 350 का ले लो। तो मैं बस अबाउट टू पेमेंट करने वाला ही था, बट मैं रुक गया। पता है क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार इसने जरूर कुछ ना कुछ ये इतनी बढ़िया मार्केटिंग कर रहा है कि यहाँ भी कुछ ना कुछ कर ही रहा होगा। मैं पेमेंट करने वाला था, मैं रुक गया। वापस वापस बैक बैक बैक, जैसे हम बहुत बार करते हैं कि अबाउट टू पेमेंट करने वाले, लेकिन बैक 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 करके वापस हट जाते हैं। मैंने ऐसे ही किया। तो थोड़ी देर बाद ही व्हाट्सएप पे मैसेज आने लगा कि आपका, क्योंकि वो सब देख लेते हैं कि कोई पेमेंट करने वाला था लेकिन पेमेंट नहीं हुआ, व्हाट हैपन, ये सब चीजें। कह रहा मैं अभी अभी मेरा मूड नहीं है, पहले था मेरा मूड लेकिन अभी मेरा मूड नहीं है। सर आपका मूड बनाने, आपका मूड क्यों नहीं है? क्वेश्चन उसने पूछा मेरे से। सो क्या, मैं सिर्फ चैट ही करा, तो उसने बंदे ने कॉल कर दिया कस्टमर केयर ने। मैंने कहा ठीक है भाई कर, क्योंकि मुझे तो कस्टमर केयर से बात करने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि मुझे पता है वो सेल निकालने के लिए फोन कर रहा है और मुझे सेल नहीं निकालनी। मैं वो उस ट्रिक्स अपनाऊंगा, तो वहां से कुछ ना कुछ सिखा जरूर देगा मुझे। तो ठीक है 350 का था। तो मैंने कहा नहीं यार, मेरे पास 350 रुपये है नहीं अभी यार, मैं मेरी सैलरी नहीं आई अभी और मेरे पास 350 है नहीं अभी। अच्छा ठीक है सर। तो मतलब मैं इस चीज को कंसीडर ऐसा कर लूं कि आप प्रोडक्ट्स में तो इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड हैं, आपको प्रोडक्ट भी अच्छा लग रहा है, बट मनी एक इशू है, राइट? मैंने कहा अब मैं क्या बोलूं? मैंने कहा हाँ यार मनी इशू है। तो अब उसने क्या करा, सारे ऑब्जेक्शन हटा के मनी पे फोकस आ गया वो। प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वांटिटी सब साइड कर दिया उसने। मेन फोकस उसके हाथ में आ गया, क्या है कि मनी प्रॉब्लम है। ठीक है सर।
आपको आप अभी कौन सी प्रोडक्ट कॉफी यूज करते हो? मैंने कहा ब्रू कभी कहा कर लेता हूँ, वरना तो नेस्कैफे तो रेगुलर चलती है। कहते अच्छा, तो आपको नहीं लगता सर कि वो 2 रुपए का पैकेट और हमारा 5 रुपए का पैकेट में कुछ डिफरेंस होगा? अच्छा, आपने उनकी पैकिंग देखी? मैंने कहा हाँ यार, पैकिंग देखी। किसकी अच्छी लगी आपको? मैंने कहा ऑब्वियसली बेवजिला की अच्छी लगी। सर हम एड्स भी ऐसे कर रहे हैं और ऑल ओवर द इंडिया खूब कॉफी बिक रही है हमारी। मैंने कहा हाँ वो सब ठीक है, लेकिन देखो मैं तुम्हें सीधी सीधी बात बताऊँ यार, पैसे नहीं है मेरे पास 350 रुपये, और इसलिए नहीं मैं कर पा रहा। कह रहा ठीक है सर, कोई बात नहीं, होप फॉर द बेस्ट एंड फलाना ढिकना, मैं अपने सीनियर से बात करके आपसे बात करता हूँ। फोन काट दिया, ठीक है। थोड़ी देर बाद मैसेज आता है, व्हाट इज अ गुड टाइम टू टॉक। 350 रुपये की लड़ाई चल रही है। शाम में मैंने कहा ठीक है 5 बजे, क्योंकि मैं भी इंटरेस्टेड, क्योंकि मुझे पता है वो बॉस से घंटा बात नहीं कर रहा, कुछ बॉस से बात नहीं कर रहा, लेकिन उसके पास कुछ ऑफर जरूर होगा। मैंने कहा ठीक है। तो उसका फिर फोन आया, सर एक्चुअली मैंने अपने सीनियर से बात कर ली है, और वो क्योंकि आप हमारे फर्स्ट कस्टमर बनने वाले हैं पहले, तो हम आपको कुछ ऑफर देना चाहते हैं। आर यू रेडी फॉर द ऑफर? ऑफर के लिए कौन मना करेगा? हाँ, बिल्कुल रेडी है भाई। अब पैसे आ गए इंसान के पास, देखो अब ऑफर मिलते ही। तो मैंने कहा वो तो सब ठीक है, लेकिन ये बताओ व्हाट इज द ऑफर। उसने पहले मेरे को क्लोज किया कि अगर हम ऑफर देंगे तो क्या आप डील क्लोज करेंगे? अभी नहीं। सोचो उसने क्या कहा, अगर हम ऑफर देंगे तो क्या आप अभी डील क्लोज करोगे? मैंने कहा, वो मेरे को चला रहा है। मैंने कहा भाई ये क्या बात हुई, बिना ऑफर के मैं कैसे बता दूं तुम ऑफर में 1 रुपया कम करने लगो? ऐसा थोड़ी होता है। मैं तो सीधी ऐसी देहाती लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, भाई तू 1 रुपया कम करने लगे तो 349 थोड़ी दूंगा, मेरे पास तो नहीं है वैसे। कह रहा सर ठीक है, अगर हम आपको यही प्रोडक्ट 320 का दे दें तो क्या आप प्रोडक्ट लेंगे? मैंने कहा नहीं चाहिए, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, और चलिए मैं बाद में बात करता हूँ। मैंने फोन काट दिया। ठीक है, मतलब 350 का आइटम जो पूरी दुनिया में सबको बिक रहा है, उस बंदे ने स्पेशल ऑफर मेरे को 320 कर दी है। मैं तब भी नहीं ले रहा उससे, क्योंकि मैं उसको तड़पाना चाहता कि मैं देखना चाहता खून से कितना चूस सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरा कुछ जा तो रहा नहीं, जा तो उसका रहा है, मेरा तो कुछ नहीं जा रहा, पैसे तो मेरे हाथ में ही है अभी। तो मैंने कहा ठीक है। तो अगले दिन फिर मेल आता है, प्रॉपर मेल करते हैं वो। म्यूट कर लीजिए। फोन बंद करून झोप, मला ऐकू दे. म्यूट कर लो भाई। ठीक है, तो उसके बाद मेल वाली तो चलते रहते हैं, बैबजिला इज दिस, बैबजिला इज दिस, बैबजिला इज दिस। तो शुभम रुहेला एक मैसेज आता है मेरे पास व्हाट्सएप पे, शुभम रुहेला अनलॉक योर ग्रैंड ऑफर टू अवेल दिस दिस दिस, ऐसे करके। अब मैं ठीक है, मैं कहा भाई करते हैं अवेल। मैंने फिर किया, भाई साहब 290, 290 में खरीद लो सर। तो फिर मैंने सामने कस्टमर केयर का फोन आया कि सर वो आपका बड़ा ऑफर निकल गया है, 290 में आप ले सकते हैं। मेरे को भी लगा यार अब 350 से 60 रुपये बेचारे ने कम कर, चल ले लेता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, क्लोज करो चीजें। ठीक है सर, थैंक यू सर, मैं भी आपको लिंक भेज देता हूँ। अभी ऑन द स्पॉट ही कॉल पे रहना सर, कॉल पे कर देना। तो मेरे को ना वो फील लगी कि हमें भी कभी फील आता है, कोई टूसी जी कर रहा हो तो कैसी फील आती है। मैंने कहा चल यार दे देता हूँ। तो सोचिए 60 रुपये मैंने उससे कम कराया ऐसे कर करके, जो कि ऑफर किसी को नहीं मिल सकता। अगर कोई शाणा बंदा होगा, कोई उनसे मार्केटिंग जिसको आती होगी, जो जानता होगा, वो उसने 60 रुपये कम करा लिए, वरना वो 60 रुपये कभी कम नहीं होते, क्योंकि ऑनलाइन तो कुछ कम होता ही नहीं है। 350 मतलब 350 ही है। बट आपने कस्टमर केयर से बात करके वही 290 का मैंने आइटम मंगाया, विद कॉफी तो आई गई, ऑफर में मेरे को एक शेकर भी मिला है। 290 में शेकर और कॉफी सब लिया मैंने उससे, और उसने दिया है भाई साहब। तो इट्स ऑल अबाउट कैसे आप अपने प्रोडक्ट को सामने रख रहे हो लोगों को, क्योंकि शाने लोग आपको मिलेंगे। बट उसने मेरे को क्लोज कर दिया, देखो ऑफर दे दे के। तो क्या हमारे पास ऑफर नहीं है? 2cc हम 36,000 बोलते हैं, फिर 29,000 ही बोल सकते हैं, फिर 26,000 ही बोल सकते हैं, 26,000 की भी हो जाती है। और बिल्कुल मरे से मरा कुछ नहीं जा रहा, 5,000 से स्टार्ट कर ले भाई। कितने सारे ऑफर्स हैं हमारे पास, लेकिन उन्होंने फॉलो अप नहीं छोड़ा। फॉलो अप बहुत शानदार लिया उन्होंने, व्हाट्सएप पे भी मैसेज लो, मेल भी लो, फोन भी लो। और 290 रुपये कमाया उसने मेरे से, 290 में शेकर भी है। इस क्या कमाया होगा उसने मेरे से? मैं तो ये सोचा था भाई तूने कमाया क्या है, इतनी तूने राम खाता कर ली, मैं एक एलोवेरा बेचूंगा 600 रुपये कमा दूंगा एक बार में। तो सोचो कितना डिफरेंस है। लोग कितनी कितनी मेहनत कर रहे हैं छोटे छोटे कमीशन के लिए, क्योंकि उनको पता है बैबजिला मेरे दिमाग में सेट हो गया है। बैबजिला इज अ गुड कंपनी, उनका कस्टमर केयर सपोर्ट भी अच्छा है, और कॉफी भी अच्छी लगी मुझे, तो मैं मंगाता रहूंगा। बना लिया उन्होंने जिंदगी भर के लिए कस्टमर मुझे अपना। ठीक है, तो पूरा गेम मार्केटिंग का है। बिजनेस इज ऑल अबाउट मार्केटिंग, कैसे आप अपनी चीजों को मार्केट कर रहे हो।
क्यों ये बड़ी बड़ी कंपनीज, हर्बल लाइफ जैसी कंपनी भी अब विराट कोहली के साथ वो कर रही हैं, आपने देखा होगा विराट कोहली उनका ऐड कर रहा है आजकल। 10 करोड़ रुपए से कम नहीं लिए होंगे विराट कोहली ने, पर उनको पता है विराट कोहली के साथ अगर हर्बल लाइफ का नाम जुड़ गया तो हर्बल लाइफ पता नहीं कंपनी कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। यही तो है मार्केटिंग। तो क्या आप ऐसा कर रहे हैं? क्या आप लोगों को बता रहे हैं कि मैं फॉरएवर में हूँ? कितने लोग यहाँ पे हैं जिनके पड़ोसी जानते हैं कि आप फॉरएवर कर रहे हैं? जानते ही नहीं होंगे। मेरे नहीं जानते, आपके तो क्या जानते होंगे, उनको ही नहीं पता फॉरएवर कर। क्योंकि मैंने एक बार, मेरे को बड़ा दुख हुआ, पड़ोस की आंटी फॉरएवर का बैग लेके मंदिर जा रही थी। मैंने कहा ये बैग कहाँ से आ गया? मैं मम्मी के पास गया था, मम्मी यार आपने मैंने इतने सारे बैग ला रखे हैं, आपने उन आंटी को क्यों दिया? मम्मी कहती है मैं क्यों दूंगी किसी आंटी को, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगा मम्मी ने दिया उनको बैग। मैंने कहा ऐसी क्या बात कर रहे हो यार, मैंने देखा उनके साथ बैग, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगले दिन मैंने फिर पकड़ लिया, अरे आंटी हाँ नमस्ते बेटा, ठीक है, अरे ये बैग कहाँ से आया? पता नहीं बेटा, वो लेके आया था कुछ प्रोडक्ट्स, पता नहीं पीली पीली सी बॉटल लेके आया था लड़का, और ऐसे ऐसे। मैंने कहा है इसने फॉरएवर ज्वाइन कर लिया किसी के साथ? सामने मैंने उसे धर लिया, मैंने कहा भाई इधर आ जा। कहता क्या हुआ? हाँ फॉरएवर ये बैग कहाँ से आया तेरे पास? अरे यार वो एक किसी का फोन आया था इंस्टाग्राम से, ऐसे 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 कि उसने मुझे मेरठ ऑफिस बुला लिया, वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट दिला दिए। अब तब तो मैंने ले लिए प्रोडक्ट, 6,000 रुपये के प्रोडक्ट ले लिए मैंने। मैंने कहा अब क्या कर रहा है? यूँ कह रहा पता ही नहीं क्या करना है। मैंने कब ज्वाइन किया था? 2 महीने पहले ज्वाइन किया था। तो छोड़ दी टीम, क्योंकि हाँ समझ ही नहीं आया कुछ। तो मैंने कहा प्रोडक्ट कहाँ है? ये जबरदस्ती पी लिए वो तो। जबरदस्ती पी ली। तो ऐसी बात होती है। तो मैंने कहा अबे भाई तेरे को ये नहीं पता था, तेरे को ये नहीं पता था कि मैं भी फॉरएवर करता हूँ? ये कह रहा मुझे पता ही नहीं था। तो सोचो, घर में छोरा शहर में नहीं हो रहा है। मैंने उसी दिन अपनी शॉप पे भी घर के सामने लिखवा दिया फॉरएवर का, वो चिपका दिया मैंने, भाई फॉरएवर का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ मैं यहाँ पे। पता नहीं ना कब कौन क्या आ जाए। आपके घर में रिलेटिव भी आ रहा है, क्या पता कोई फॉरएवर का प्रोडक्ट यूज ही कर रहा हो, क्या पता वो किसी और से लेता हो। सही बात। तो मार्केटिंग अगर नहीं कर रहे हो तो आप अपने बिजनेस नहीं कर रहे हो। जितनी अच्छी मार्केटिंग उतना अच्छा बिजनेस, बस सीधी सी बात है। तो क्लोजिंग आप ऐसे करिए। आई होप आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको क्लोजिंग कर सकते हो। सीधा जवाब देना ही नहीं। आस्क गुड क्वालिटी क्वेश्चंस। बिल्कुल, क्योंकि पूछोगे ना आप, क्योंकि देखिए अभी मैं आपसे बोलूंगा कि तो आप नहीं बोल पाओगे, लेकिन ये कोई बंदा सामने बैठा होगा ना, जब आप उससे क्वेश्चंस पूछते हो तो उसको आंसर देना ही पड़ेगा। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो आंसर देगा ही अगर आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे हो तो। और वहीं आप जीत जाओगे बस। अभी जीनत है हमारे साथ, उनके गूगल मैप बिजनेस से कोई फोन आया था हनी का। तो इन्होंने मेरे को फोन किया, क्योंकि ये उस टाइम अवेलेबल नहीं थी, तो उन्होंने मेरे को फोन किया ऐसे ऐसे करने में। कहा ठीक है। वो बंदा 25 किलोमीटर से मेरे पास प्रोडक्ट लेने आया है, और मैंने उसको पूरा एमआरपी पे प्रोडक्ट दिया है, पूरा एमआरपी पे। क्योंकि मैंने उससे पहला क्वेश्चन ये पूछा, क्या आज से पहले कभी फॉरएवर प्रोडक्ट यूज किए हैं? कहता नहीं। मैं कहता तू गया फिर। सीधी सी बात है। तो क्लोजिंग ऐसे हुई ना। वहीं मैं उसको डायरेक्ट कहता कि मन में एक मलाल रहता, तो क्वेश्चन पूछ लो पहले, भाई फॉरएवर प्रोडक्ट यूज किया है? कहता नहीं किया। दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या था, फॉरएवर प्रोडक्ट किस लिए यूज कर रहे हो? अरे किसी ने बताया बहुत इमरजेंसी है। मैं कहा अब तो तू 1605 ही देके जाएगा मुझे। तो 1605 ही लिए मैंने उससे। तो कह रहा भैया 5 भी अच्छा देने पड़ेंगे क्या? मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 5 तो छोड़ो। अच्छा सर, आपका वो जो पिक्चर था उसको देख के उन्होंने मुझसे ये बोला था, क्योंकि मैंने उसमें डाल रखा था फॉरएवर विजन बेस्ट फॉर आई साइट, इसमें डाल रखा था बेस्ट फॉर आई साइट। तो उन्होंने यही पूछा था मुझसे कि आप यूज कर रही हो क्या? तो मैंने बोला नहीं मैं यूज नहीं कर रही हूँ, मेरी फ्रेंड यूज कर रही है और मेरी बेटी के लिए मैंने मंगाया है। तो उसने बोला मुझे भी यूज करना है। तो मैंने कहा ठीक, क्यों आपको आई की प्रॉब्लम है कुछ? तो क्योंकि उनको मैं बहुत पहले से जानती हूँ, अननोन पर्सन नहीं है मेरे लिए वो। तो उन्होंने बोला हाँ है। तो मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है आपको आईज में? बोलते यार ड्राइनेस बहुत रहती है। तो मैंने बोला हाँ अगर आपको ऐसा लगता है तो आईज के लिए अच्छा है, बाकी और भी अगर आपको जानना हो तो मुझे बताना। बस इतना मेरी बात हुई थी उनसे। तो इसमें आगे मुझे क्या करना चाहिए? भी मैसेज पढ़ा नहीं उन्होंने, शायद बिजी होंगी, बैंक में काम करती है वो। अब मुझे क्या बोलना चाहिए उनसे? देखिए अब दो तरह से आप यहाँ मतलब उनसे फॉलोअप ले सकते हैं। इसको बोलते हैं पैसिव फॉलोअप। आप कुछ वीडियोस बना के या फिर कुछ चीजें कर करके आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे पहली बात तो डाल सकते हैं। वो डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो उनको दिख रहा हो। जैसे होता है ना ओनली शेयर विद ठीक उनको ही है। कर दो अपने कस्टमर को।
और 3-4 धमाकेदार कुछ ऐसे डाल दो। दूसरी चीज कि आप उसको क्योंकि ये न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है अभी, तो इसकी हाइप भी हम बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं कि भाई साहब 3 साल बाद या फिर 2 साल बाद ये प्रोडक्ट वापस आया है, 2 साल से प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक था। एंड आप लोगों को ऐसा बता सकते हो कि आपका प्रोडक्ट दबा के बिक रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे लोग कुछ ऐसे भी करते हैं, मैंने क्या देखा है, सुबह 10 बजे स्टेटस लगाएंगे कि आई हैव रिसीव्ड माई 10 बॉटल्स ऑफ विजन, 12 बजे कहेंगे 8 लेफ्ट, 3 बजे कहेंगे 5 लेफ्ट, शाम को कहेंगे 3 लेफ्ट, हरी अप इफ यू वांट टू ऑर्डर, डू नाउ, डू इट नाउ। बस ओके, वो नहीं लेंगे और फिर, ठीक है। 100% नहीं उनसे लेंगे। डायरेक्ट मैसेज कुछ नहीं करना है, आप स्टेटस पे डाल के कर लें या डायरेक्ट। हाँ, आराम से क्लोजिंग हो गया, आराम से क्लोजिंग हो गया। दूसरा ये बताइए, जैसे कि ग्रुप में ऐसे हम किसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो उस ग्रुप में क्या मैसेजेस आते रहते हैं, जैसे ये बिज गुरुकुल के हुए, एफिलिएट मार्केट हुए हैं, बाकी ऐसी चीजें आती रहती है। तो ऐसे ही क्या हुआ, मैं भी पता नहीं क्या जुम्मे में थी, तो मैंने भी बोल दिया कि अगर किसी को सीखना है कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए जाते हैं, सीखने का कोई किसी की इच्छा हो और जानना है कि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम कैसे काम करते हैं, तो मुझे आप बताएं। अब किसी का मैसेज आया, उसी मैसेज को लेके यस मुझे जानना है, अभी मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया, मैंने कहा मैं पहले पूछ लूं मुझे क्या करना, के बाद में रिप्लाई करूंगी। आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, 2 तरीके की चीजें हो सकती हैं यहाँ पे। मैं एज अ पर्सन यहाँ पे क्या करता, अगर मुझे लीड थोड़ी सी भी अच्छी लग रही होती तो पहले मैं उससे पूछता कि आप किस टाइप का काम ढूंढ रहे हो। ओके। है ना, पहले हम ये भी तो जान लो क्या ढूंढ रहा है भाई। क्योंकि एक बात बिल्कुल फैक्ट है, हम अपने इस फॉरएवर बिजनेस को हर अपॉर्चुनिटी में घुसा सकते हैं। तुम यूट्यूबर बनना चाहते हो, ये ले जाओ। तुम 4 से 5 सोर्स ऑफ इनकम चाहते हो, ये ले जाओ। तुम एक स्पीकर बनना चाहते हो, ये ले जाओ। तुम एक लोगों की हेल्थ अच्छी करना चाहते हो, ले जाओ। लोगों की वेल्थ अच्छा करना चाहते हो, ले जाओ। नेटवर्क बनाना चाहते हो, ये ले जाओ। इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, ये ले जाओ। कहाँ नहीं है टीएलएफ स्टेटस, मुझे ये बताओ। हम तो तड़प रहे हैं, तुम एक वर्ड तो बोलो सामने वालों कि तुम्हें चाहिए क्या, हम अपना टीएलएफ वहां पे फिट करके दिखाएंगे आपको। समझ रहे हो। अगर हमें ये पता चल गया सामने वाले का टेस्ट क्या है, जैसे मान के चलते हैं एग्जाम्पल, मैं कहीं से मिलने गया, मैंने उससे कुछ नहीं पूछा उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, और मैंने उसके लिए रसगुल्ला ऑर्डर कर दिया। बाद में उसने बताया मुझे मीठा पसंद ही नहीं है। यही एक दूसरा इंसान है, आइए बैठिए, क्या खाना पसंद करेंगे। यार मुझे मीठा अच्छा नहीं लगता, मुझे नमकीन अच्छा लगता है। भाई 2 समोसे ले आ, कौन सा सही है। तो पहले हमें पूछना उसको चाहिए क्या, फिर जो उसको चाहिए अपनी चीजों को मोल्ड करके उसके सामने रखना है बस। मेरा पुराना चैनल चला गया, उसमें मैंने 3-4 ऐसी वीडियोस डाल रखी थी, बिल्कुल एक्चुअल उसने कुछ पूछा तो मैंने उसको एग्जैक्ट उसी तरह से आंसर दिया कि कैसे फिटेलिफ स्टेटस काम करती है। उसका मेरे पास बैकअप भी नहीं है जो मैं आपको दिखा पाऊं। तो वो चीज है, तो ऐसे ही आपको करना है। लोग आपसे आड़े टेढ़े क्वेश्चन पूछेंगे, अब उन आड़े टेढ़े तरह से ही अपने फॉरएवर को फिट कर दो वहां पे। सर अगर कोई पूछे, हमें जैसे मैं पूछ रही कि आप पहले यूज कर चुके फॉरेन प्रोडक्ट, तो वो बोलता है कि मेरे फ्रेंड लोग यूज करते हैं तो मुझे भी चाहिए। वो बोलता है कि मेरे फ्रेंड लोग यूज करते हैं, मुझे भी चाहिए फॉरेन के प्रोडक्ट। तो इससे क्या पता चलेगा कि उसको एमआरपी पता है, वो किस डिस्काउंट पे ले सकता है। किसके दोस्त यूज करते हैं तो उसको कुछ तो पता होगा उसके बारे में। मतलब उसने कभी यूज नहीं किया है, उसने यूज किया, उसके दोस्तों से पता चला उसके दोस्त लोग यूज करते हैं। तो उससे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आपने दोस्तों से क्यों नहीं लिया, आप दोस्तों से क्यों कांटेक्ट नहीं कर रहे हो। ऐसे किसी और का कॉल आया था, वो विनोद जी से बात किया था, विनोद जी उसको बताए थे फॉरएवर के बारे में। तो मेरे से फोन करके बात किया, तो मैंने कहा आप तो विनोद जी से भी पूछ सकते थे कि इसमें कैसे क्या होता है। तो हाँ, उनसे मुझे पता चला था, मैं लेकिन और जानना चाह रहा था कि आप लोग कैसे क्या करते हैं। तो मैंने बोला आप विनोद जी से बात करेंगे, वो ज्यादा अच्छे से आपको बता पाएंगे, वो आपके साथ फ्रेंड या कोई रिश्तेदार कुछ था। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, कई 1-2 लोगों के फोन आया, उन्होंने मुझे पूरी बात होने के बाद बताते हैं कि हाँ हम शुभम सर को जानते हैं, और हमारी उनकी टीम में ना पूजा मैम से और नेहा मैम से बात हो चुकी है, उन्होंने भी मुझे बताया था। तो फिर मैंने भी उनको यही बोला, मैंने कहा जब आपकी बात हो चुकी है पूजा मैम से, नेहा मैम से, तो वही आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। मैंने बोला आप उनसे ही बात कर सकते हैं, जो मैं बता रही हूँ वो चीज वो बताएंगे आपको। इसीलिए ही किसी से बात करने से पहले खुद से उसको मतलब फिल्टर आउट कर लो, उससे ये एकदम कैसे मत पता बताना। लगेगा, ये कैसे पता लगेगा कि वो हमारी टीम के किसी मेंबर से बात कर चुका है ऑलरेडी, ये कैसे आप पता पूछोगे ना, लगेगा? आप पूछोगे उससे, अगर आपके पास फोन आया थे, हाँ जी आपने मुझे कहाँ देखा, अच्छा ऐसे देखा, तो कैसे जानते हैं फॉरएवर को।
वो बताएगा। कैसे जानते हैं टीएलएफ क्रिएटर्स को? अगर वो टीएलएफ क्रिएटर को जानता है तो उससे पूछो क्या टीएलएफ क्रिएटर में आप किसी से बात कर रहे हो ऑलरेडी, क्योंकि कैसे क्लैश होता है कभी कभी। तो अगर आपको ये समझ में आ गया ऑलरेडी वो किसी से बात करे तो आप उससे बात करो। आपने बिल्कुल सही कहा, पूजा से बात करें, आप पूजा से बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वो किसी और से क्यों बात करता है उसी ग्रुप में अलग अलग मेंबर से? क्या प्रिया जानना मैम क्या नाम है उनका? हाँ मुझे याद नहीं, मैं मेरे पास मैसेज पड़ा होगा, बताती हूँ आपको। मेरे पास मेल है मैसेज है फीमेल? उसका। फीमेल फीमेल। अच्छा मैं आपको एक बहुत बहुत अच्छी चीज बताना चाहता हूँ। जैसे हमारी टीम में अभी 60% फीमेल्स ही आ रही हैं। मैं बता रहा हूँ फीमेल्स को इस बिजनेस में लेके आना बहुत आसान है एज कम्पेयर टू मेल्स। मैं बता रहा हूँ आपको, वो घर में बैठी उन्हें कुछ नहीं आता, वो कुछ करना चाहती हैं, वो तड़प रही हैं। लड़का तो बाहर जाके नौकरी कर लेगा, बाहर जाके कुछ ना कुछ देख लेगा, दोस्तों को चला जाएगा, लेकिन एक हाउस वाइफ घर में खाली बैठी है और उसको चाहिए कि मेरे को कुछ करना है घर बैठे। तो बहुत आसान है हाउस वाइफ को इस बिजनेस में लेके आना। तो आपने टीएलएफ से अच्छा तो मिलेगा नहीं सिस्टम। कुछ नहीं मिलेगा यार। मैं लिख के दे सकता हूँ अलका जी इस टीएलएफ क्रिएटर्स को कभी नहीं छोड़ेंगे। लिख के दे सकता हूँ कहीं लिख के, आप मेरे से स्टैम्प पेपर पे ठप्पा लगवा लो, ये छोड़ ही नहीं सकती। क्योंकि हाँ सर जो इनको चाहिए था ना, जो इनको चाहिए था वो एक्चुअली यहाँ पे मिल रहा है इनके कंफर्ट जोन में। बिल्कुल कॉन्फिडेंस इनका बिल्डअप हो रहा है ना, प्रोडक्ट्स की नॉलेज इनको बढ़िया आ रही है, बोले अच्छा पा रही हैं, यूट्यूबर ये बन रही हैं, घर बैठी ज्वाइनिंग्स आ रही हैं, पैसा भी आ रहा है, लोगों को दिखा भी पा रही हैं। तो कभी नहीं छोड़ पाएंगी। बट क्या आप उस टाइप का कंटेंट डाल रहे हो कि लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, ये क्वेश्चन है। जितना तगड़ा कंटेंट उतना तगड़ा रिजल्ट। और दूसरी चीज मैंने एक चीज नोटिस करी, यहाँ पे ना लोग एक दूसरे की वाइब कैच करते हैं। और देखो कहना आसान नहीं है भाई, कहना आसान है कि वाइब में कैच मत करो, बट मैं फिर भी आपको बोलूंगा किसी की वाइब कैच मत करिए। कोई मीटिंग में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप आने चाहिए बस, क्योंकि ये बिजनेस आपका है, आपके अपलाइन का नहीं, आपके डाउनलाइन का नहीं। आप मीटिंग में आते रहिए बस। पता नहीं कौन सी क्या बात समझ में आज आपको समझ नहीं। आज मैं तो प्रिपेयर नहीं करके आता कि हम क्लोजिंग पे बात करेंगे, क्वेश्चन उठा, बात हो गई क्लोजिंग की, आपको शायद आपको 2 चीजें समझ में आ गई होंगी।